बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मैं आमिर डार हूँ। ये सत्तू कतला का इलाका है और तकरीबन 3 से 4 माह पहले दो लोग, एक लड़का और एक लड़की, अपनी पसंद से शादी कर लेते हैं। यानी जिसे हम है तो बड़ी अजीब सी ज़बान, लेकिन जिसे हम ये कहते हैं कि जी घर से भाग कर शादी की। उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। अब ज़ाहिर है कि जो हमारे माशरे में आम तौर पर जो लड़की का ख़ानदान होता है, जो घर होता है, उनके लिए ये बात कभी भी काबिले कबूल नहीं होती, कभी भी हज़म नहीं होती ये बात। तो ये मामला चलता रहता है। शादी जो कि हो जाती है, उसके बाद ये कोई आपस में सुलह सफ़ाई की भी बात चल रही होती है, लेकिन मामला ख़त्म नहीं होता है। फिर क्या होता है, चांद रात को खून की होली खेली जाती है। दो लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। जो लड़की वाले हैं वो आते हैं लड़के वालों के घर और आके दो लोगों को कत्ल कर देते हैं। ये दो लोग कौन हैं और लड़की वालों की तरफ से कौन आया था, कातिल कौन है, पुलिस ने कब गिरफ़्तार किया और मज़ीद क्या तफ्तीश आगे चल रही है। मेरे साथ SHO थाना सत्तू कतला दाऊद साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। दाऊद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले वक़ूआ डिस्कस कर लेते हैं। ये चांद रात को हुआ था, क्या कॉल चली थी, क्या मौका था, क्या मामला हुआ? ईद से एक रोज़ पहले 15 की कॉल हमें मसूल हुई कि सत्तू कतला गाँव के अंदर दो लोगों को मर्डर कर दिया गया। जिस पे पुलिस ने हमने रिस्पॉन्ड किया तो जो हमें इब्तदाई इत्तलात मिली उसके मुताबिक ये था कि ये मकतूल उकाड़ा के रहने वाले थे और इनके बेटे ने, मकतूल के बेटे ने एक लड़की से अपनी पसंद की शादी की। इस सिलसिले में इनकी काफ़ी पंचायत वगैरह होती रही कि लड़की वापस कर दी जाए, लेकिन लड़का और लड़की दोनों इस चीज़ पे राज़ी नहीं। अच्छा, इस लड़के के बाप को कत्ल किया? जी। ओके, बाप को, दूसरे को और उसके भाई को कत्ल। शादी लड़के ने की और उसकी सज़ा उसके बाप को और भाई को दी। ये प्लानिंग के साथ टारगेट करके उन्होंने किया था उसका। ठीक है। और ये आए उस दिन, ईद से एक दिन पहले जिस तरह लोग तैयारियां कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने भाई गाँव वापस जाना था और अपनी बाइक ठीक करवा रहे थे। इसी दौरान ये 5 लोग आए और इन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करके बाप बेटे को वहीं पे मौके पे उनकी डेथ हो गई। ये घर के अंदर हुआ या बाहर हुआ? बाहर हुआ। ये घर के करीब, गली के बाइक ठीक करवा रहे तो बाहर थे, बाहर कॉर्नर पे आए हुए थे। बिल्कुल सरेआम कत्ल किया गया वहाँ। तब कोई शनाख्त हुई, किसी ने देखा कि ये कौन लोग हैं, या तब बिल्कुल कोई ऐसा आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में हमने स्टार्ट में ये बिल्कुल ब्लाइंड था कि कोई किसी को मालूम नहीं था कि ये कौन लोग आए और क्यों ये मर्डर हो गया। लेकिन जब हमने बाद में CCTV फुटेजेस देखी तो जो मकतूल है उसका भाई जिसने लड़की से पसंद की शादी की हुई थी, हमने उनको तस्वीर दिखाई तो उन्होंने बताया कि ये तो मेरे जो इन लॉज हैं ये उनमें से हैं। और लड़की के 3 भाई थे और 2 कज़न वो इसके अंदर शामिल थे। 2-3 भाई थे और 2 कज़न थे। 2 कज़न इसके अंदर। ठीक है। लड़की के। ठीक है। तो फिर हमने उसके ऊपर देखा वो 2 बाइक्स इस्तेमाल कर रहे थे, उनके नंबर्स वगैरह हमने लिए, फिर उनकी सारे डाटा वगैरह हमने निकलवाया और फिर आगे तफ्तीश हमने। ठीक है। तो फिर कहाँ से पकड़े गए और कब पकड़े गए? ये फौरी तौर पे जैसे ही इन्होंने किया, ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है उसी टाइम में ये उकाड़ा चले गए। अच्छा, ठीक। और ये आबाई इलाका तो इनका पाक पतन और उकाड़ा के बॉर्डर के ऊपर एक गांव है बक्का जुज, वहाँ के ये रहने वाले थे। फिर हमने इनकी डाटा वगैरह लिया, इनकी लोकेशंस ली, इनको टेक्निकली इनको ट्रेस किया और फिर हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन ही हमने सारे मुलज़मान को अरेस्ट। इसी क्या है, अब ये शादी तो देखें, पसंद की शादी तो होती रहती है, ज़ाहिर है कानून भी इजाज़त देता है, माशरा चले नहीं इजाज़त देता, मज़हब भी देता है। तो क्या मामला किस तरह से हुआ था, इनकी शादी किस तरह से हुई थी? 3 माह पहले हुई थी। इन 3 माह में क्या हुआ था? कोई रब्ता रहा लड़की का उसके बाद अपनी फैमिली में, या इन्होंने दोबारा रब्ता किया? ये लड़की यहाँ पे अपनी भाभी के पास यहाँ पे रिहाइश पजीर थी। ये लड़का यहाँ पे पहले से यहाँ पे रह रहे थे ये फैमिली, और मेहनत मजदूरी करते थे। यहीं पे इनका आपस में रब्ता हुआ। रब्ता होने के बाद इनके आपस में दोस्ती हो गई। लड़की वालों को शक हुआ, वो अपनी लड़की को वापस अपने गांव ले गए शादी से पहले। लेकिन फिर इन्होंने अपनी मर्ज़ी से वो लड़की आ गई और इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। इस दौरान अब जो मेन इसमें वजह जो है वो ये थी कि दोनों की बरादरी मुख्तलिफ थी। जो हमारा पंजाब में कल्चर चलता है बरादरीज़म का, वो बेसिक उसमें इशू बना कि ये हमारी बरादरी के नहीं है, लिहाजा या हमें लड़की वापस कर दें या हम इसका बदला लेंगे। ओके।
अच्छा, ये कहा गया बिल्कुल। या लड़की वापस करें या बदला हम बदला लें। ये पंचायत भी इनकी कोई पंचायत वगैरह भी पंचायत होती में ये रही। बात हुई थी? ये पंचायत में हुई, लेकिन जारी बात है फिर जो आगे पीछे आते जाते उनको मैसेज वगैरह ये भिजवा रहे थे ओके। कि आप लड़की हमारी वापस करें वरना हम आप सबको ख़त्म कर देंगे। अच्छा, तो ये बात कोई ये गैर संजीदा लेते रहे? इन्होंने पुलिस को ये बात नहीं बताई कि इस तरह के से कत्ल की धमकियाँ मिल रही हैं और पूरे ख़ानदान को मारने की धमकियाँ मिल रही हैं? नहीं, वो पुलिस में ये नहीं आए, वो जारी बात इनकी पंचायत में बात चल रही थी और पीछे उकाड़ा और पाकपतन में उधर इनका मामला चल रहे थे, क्योंकि ये बेसिकली दोनों जो ख़ानदान है ये उसी साइड के रहने वाले थे। एक पाकपतन का था और एक उकाड़ा वाली साइड पे था, तो इनकी उधर चल रही थी। लेकिन चूँकि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली हुई थी ऑलरेडी, तो इसलिए इनको तो यही था कि कोई ऐसा। तो लड़की भी वापस नहीं जाना चाह रही थी? जब मर्डर हो गए तो बाद में भी हमने उसको सीनियर अफसरान ने हमने भी जब उसको इंटेरोगेट किया तो उसने कहा जी मैंने नहीं जाना क्योंकि मेरी जान को ख़तरा है। तो फिर अब तो पुलिस ज़ाहिर ने बिल्कुल नहीं जाएगी ना? बिल्कुल नहीं खुदा ना जाएगी। खास्ता। ऐसे तो ये आए कत्ल करने लड़के और लड़की को थे ऐसे ऐसे ही, वो ही? बिल्कुल ऐसे वो नहीं मिले? नहीं मिले। उसके बाद फिर जाहिर है कि उस दिन जो कि खून सवार होगा, किसी ना किसी को तो टारगेट करना था, कत्ल करना था, तो फिर भाई को और वालिद को कत्ल करके तो जब हमने उनसे इंटेरोगेशन किया तो वो 8 दिन से इसका प्लान ऑलरेडी कर चुके थे। 8 दिन से कर चुके हुए थे? बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो वेपन्स भी उन्होंने अरेंज किए हुए थे, बाइक्स अरेंज की हुई थी। तो 8 दिन से अच्छा मौका तलाश में मौके की तलाश में थे। ठीक है। तो उस दिन फिर क्या बताते हैं मुलजिमान के हमने टारगेट किया कि चूँकि इन्होंने हमारी खुशियाँ बर्बाद की हैं ऐसे और अब ईद आ गई है तो हम इनकी खुशियाँ बर्बाद खुशियाँ बर्बाद करेंगे और इनसे हम बदला लेंगे। तो अभी लेकिन सारे अरेस्ट हो गए, इंशाल्लाह इनको कैफे करदार तक पहुंचाएंगे। इंटेरोगेशन कर रहे हैं उसकी। दोस्तों साहब, आपको लगता है कि मामला इधर ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि जो असल टारगेट था वो लड़का था जिसने भगा के शादी की, और फिर जाहिर है अब टारगेट की अपनी लड़की भी है। दुरुस्त कह रहे हैं। ये पुलिस तो आगे फ्यूचर में भी ये मामला आगे बढ़ सकता है, चल सकता है, वो अभी भी एट रिस्क ही है। बिल्कुल ऐसे हैं, लेकिन उस वाले से पुलिस ने जो हिफाजती इकदाम किए हैं उन दोनों को हमने एक सेफ़ प्लेस के ऊपर शिफ्ट किया हुआ है। ठीक है। हम उनको थाने भी नहीं बुलाते कि आप इंटेरोगेशन या तफ्तीश के लिए थाने हाज़िर हैं। ठीक है। जब ज़रूरत पेश आती है तो हमारे आईओ जो हैं वो खुद उनके पास जाते हैं ताकि उनकी जान को कोई ख़तरा ना हो। इसका मतलब है कि अभी भी उन्हें को थ्रेट्स मिल रही होंगी? थ्रेट्स ऑब्वियसली उनके 2 लोग जब मर्डर हो गए हैं तो डर तो होता है, लेकिन उनके सारे बंदे पकड़े गए हैं। इंशाल्लाह कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा, क्योंकि जो इस तरह काम करने वाले हैं वो सारे पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ लिए और वेपन्स भी रिकवर कर लिए हैं और बाइक्स भी रिकवर कर ली हैं। उसमें तो बड़ा स्विफ्ट एक्शन किया गया। चूँकि इस केस में 2 लोगों को कत्ल किया गया है, जो मकतूल वालिद हैं उसकी जो बेवा है वो मेरे साथ मौजूद है, यानी चूँकि इसमें बेटा भी कत्ल था और जो मकतूल बेटा है उसकी वालिदा हैं और इसी तरह उनके एक अजीज़ हैं मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। माजी, ज़ाहिर है दुनिया उजड़ गई, सब कुछ उजड़ सब्र दे, गया। हौसला दे। आमीन। ये क्या मामला हुआ है, किस तरह से हुआ है, कहाँ पे थे आपके मियाँ, आपका बेटा भी था, कहाँ मौजूद थे? घर आप से लोगों को इत्तला कब हुई? 10 से 10:30 बजे घर से गए हैं। सुबह? हाँ जी, सुबह ठीक है। 10 बजे दुकान पे गए हैं कूलर ठीक करवाने। मेन पे दुकानें थी उधर, उन्होंने 5-10 मिनट हुए हैं गुजरे हैं। उधर आके उन्होंने पता नहीं किसी ने बताया कि अभी बाप बेटा घर से निकल गए हैं, या किसी उन्होंने खुद देखा, ये हमें नहीं पता। उधर आके उन्हें वक्ती कत्ल करके ना उन्हें जान से मार दिता। ये इलाका क्या है, कोई सड़क है, कोई सत्तो कतला गली है? जी, सत्तो कतला पिंड दे। ठीक है, गांव के अंदर ही? हाँ लेकिन जी, चूंकि गांव घर के से अंदर। बाहर थे तो ये जी। कोई गांव में कोई सड़क थी ऐसी जी, जहाँ सड़क पे से ये मेन दुकानें होंगी सड़क। सारी? मेन जी, सड़क थी ना? जी, मेन सड़क। तो वहाँ पे सारे और भी बहुत सारे लोग होंगे? हाँ जी, और बहुत भी लोग दुकानें होंगी? जी, बहुत आते दुकानें। जाते लोगों ने देखा भी जी, होगा? सब ने सबके देखा। सामने कत्ल हाँ हुआ? जी, सबके सामने। उन्होंने कहा तुसी साइड पे हो जाओ। तो अच्छा, उन्होंने रोक के बात हाँ करके जी, कत्ल किया? बात करके कत्ल किया। पहले बेटे को मारा है, बाद में बाप को मारा है जी। बोलने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। फिर बच्चा पानी मांग रहा था, अल्लाह के नाम पे मुझे पानी दे दो, उन्होंने पानी किसी ने नहीं दिया जी। किसी ने भी नहीं दिया? नहीं वो तो दिया। जाहिर है अपना काम करके कत्ल करके चले गए। आपको कब इत्तला मिलती है? बस वो मेरे भाई और दो मेरे भाई थे, एक मेरा बनवई था, मेरी नंद का मियाँ, वो आ रहे थे सत्तो कतल। साथ ही 5 मिनट का वक्त उन्होंने अगो मिलते पैन कतल करके हाथ च पिस्टल उमें लटकाए हुए ने अच्छा। जा रहे थे। इन्होंने नहीं पता सी कि साढ़े कतल करके जा रहे हैं। ये फिर अगे आए, सिर्फ 5 मिनटा का वक्फा भी ये अगे आए तो इन्हें देखा भी राश इकट्ठा हो गया सी उस टाइम। इन्हें देखा भी कि देखते हैं कि क्या मसला है।
इन्होंने देखा क्या मसला गा, इन्होंने देखा तो कहता ये तो अपने ही बंदे हैं कि शहीद है शमशेद है, कहते जा दिया साड़ी किस्मत सौंगे कि साढ़े कोलू दुश्मन मार के जा रहे हैं। माँ जी शादी करना तो कोई जुर्म नहीं है, हाँ जी कोई जुर्म ठीक है। हाँ, जिस अंदाज में शादियाँ होती हैं उस पर ज़रा हमारे माशरे में आपको बताइए कि ज़रा लोग अच्छा नहीं समझते जी। तो ये बेटे ने कब शादी की, कैसे शादी की, इस लड़की के साथ कब से उसका भाई 2-3 साल से या इसकी ताल्लुक था, या वो कब से चाह रहा था आपसे बात की, आप लोग कभी कोई रिश्ता लेकर वहाँ पे गए, कभी सोचा, क्या मामला था, क्या चल रहा था? 3-4 साल से ये चल रही थी बात, लेकिन सानू नहीं पता थी लड़की कौन है, किससे बात करता है। 3-4 साल से पहले पता ही नहीं पता था, इधर ही रहते थे पहले लाहौर में। फिर 2-3 साल बाद अभी 6 महीने बाद वो कुड़ी ने वापस भेज दिता उठे गाँव। पता चल गया था उन्हें? हाँ जी उन्होंने पता चल गया आपने था। अपने बेटे को मना नहीं किया? पता ही नहीं सानू सर, पता नहीं। अच्छा, आप लोगों को पता ही नहीं? पता ही नहीं था, लड़के वाली फैमिली को पता ही नहीं था? हाँ सिर्फ जी, लड़की वाली फैमिली को पता चला, उन्होंने अपनी लड़की को वापस बुला लिया। फिर उसकी मंगनी की, उसकी क्या 1 महीने बाद तेरी शादी करनी है। फिर लड़की ने इसे फ़ोन लड़के को किया, जैसे भी किया, कहती मेरी शादी कर दे से मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, तो हम भाग के शादी कर लेते हैं। फिर लड़की तो खुद आ गया, लड़के ने जाके ले लिया। फिर उन्होंने बाहर अदालत शादी कर ली, निकाह कर ले, सब कुछ उनका। कब पता चला जब आपके बेटे ने शादी की? असी सुबह सो रहे थे तो उन्होंने पीछे वाली उनकी बहन, एक भाई, उसका मियाँ आया कि थोड़े मुंडा ना साड़ी कुड़ी लैके आए। मैं कहा भाई असी थोड़े सामने सोए उठे हैं, सानू नहीं पता, सी पता करने आए, तुसी आप भी अगू पिछू पता करो। आप लोगों का बेटा जाहिर है घर नहीं आया होगा, तो आप लोगों को पता तो होगा। हमने रात को फ़ोन किया, कहते मैं वर्कशॉप हूँ। हमने रात को फ़ोन किया था 1-2 बजे, कहता मैं वर्कशॉप हूँ, सानू नहीं पता। फिर सुबह, हाँ जी, फिर सुबह पता सारा असी लै लवा के पता कर 2 बजे सानू ने कागज़ सेंड किए कि मैंने बयान निकाह सब कुछ कर लिया, अदालत में बयान सब कुछ कर लिया। फिर उस तो बाद असी महीना बाहर रहे हैं। घर को छोड़ दिया आप लोग? छोड़ दिया था, महीना बाहर ही। फिर हम घर आए, मैं 1 महीने बाद घर आ गए थे। फिर उन्होंने साड़ा पीछा करना शुरू किया। आप लोगों ने अपना घर क्यों छोड़ दिया? डर गए थे। हाँ जी, धमकियाँ दे रहे थे, हम डर गए थे। अच्छा, घर छोड़ दिया था। कभी ये ज़हन में नहीं आया चूँकि कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं, फिर इस तरह की जब शादी होती है तो इस तरह का रद्द अमल या रिएक्शन आता ही आता है, गुस्से में लोग कुछ भी कर देते हैं, तो पुलिस से रब्ता करने का ख्याल किसी को नहीं आया कि हम पुलिस को बताएं, मुतलका थाने में जाएं कि हमारी ज़िंदगी को खतरा है? कुछ नहीं, उन्होंने माँ का तो कोई कसूर नहीं था, या जिस बाप को कत्ल किया या जिस भाई को कत्ल किया उनका तो कोई कसूर नहीं था ना? वो बेकसूर। हालांकि उन्होंने जो बयान होए ना, उन्होंने क्या है कि कोई भी थानू कोई भी धमकी लावे ना तो सानू बताना है। फिर उन्होंने गलदे रहे लोगों को भेजते रहे कि साड़ी कुड़ी वापस कर। असी आमो सामने करा दिता सी कि भी थोड़ी कुड़ी बैठी वापस जाती तो ले जाओ, असी साडा कोई मसला नहीं। वो कहती मैं इन्होंने वास्ते मार गई, मेरे वास्ते मार गए, मैं वापस नहीं जाना, मैंने मार दे सन, ठीक है, मैंने मार दे सन, मैं नहीं वापस जाना। बेटे को माजी समझाया नहीं वैसे आपने? बहुत शादी तो करना हक है, हाँ लेकिन जी, इस तरह से शादियां तो नहीं बहुत समझाया था, लेकिन बस बच्चा उसकी दिमाग में नहीं अक्ल आया। ऐसा तो नहीं है कल को किसी प्रेशर में आके कुछ भी होगा, कुछ भी कहेंगे तो माफ़ कर देंगे? नहीं जी, कभी नहीं माफ़ करना। हाँ जी, फांसी लगनी चाहिए। या आपको नहीं लगता कि अगर किसी भी वजह से कोई माफ़ी मिल गई और कल को वो बाहर आएंगे आके और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? बच्चे को धमकियां लगा रहे हैं लड़के को कि असी इन्हें भी मारना, इन्हें नहीं छोड़ना। अभी भी धमकियां अभी भी लगा रहे हैं। हाँ जी, इनको लड़की को मारेंगे, लड़के को मारेंगे, सबको मारेंगे, इन्होंने नहीं छोड़ना। ठीक, अब जरा माइक नहीं दीजिएगा। क्या तारुफ है आपका, आप क्या लगते हैं अस्सलाम वालेकुम के वाले का मसला? सर मेरा नाम जावेद फरीद है, मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी ड्यूटी करता हूँ। सर ये जो है ना मुस्लिम सैल, इसमें अभी भी वो धमकियाँ लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि हम उस जो इनका एक चाचा का बेटा है, जिन लोगों ने कत्ल किया वो तो सारे पुलिस ने पकड़ लिए। अब कौन धमकियां लगा? इनका जो चाचे का बेटा है ना, इनके साथ पकड़ा हुआ, उसका बाप धमकियां लगा रहा है। वो कह रहा है कि हम इसको अब छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है जी, ठीक है। हमें ये है कि पुलिस वालों ने, SHO साहब, SP साहब, और इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया है। 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने आदमी पकड़े हैं जिन्होंने किया है। दो उनको पकड़ कर रखे हुए हैं, उनको पीछे से जाकर पकड़ा है 2 आदमियों ने। 2 आदमी आए हैं, पहले वो उन्होंने गाल गलौज करते रहे,
फिर उन्होंने बेटे को पहले मारा है, फिर बाप को मारा है दिमाग में। यहाँ से तकरीबन 4 फुट से उन्होंने दिमाग पे गोली की है, मारी है। दोनों के दिमाग पे? नहीं, एक यहाँ पर लगा, बाप के जो है ना उस सिर में गोली डाली। 3 फायर उसको मारे गए हैं, 3 ही उसको मारे गए हैं। एक ने एक को मारा है, दूसरे भाई ने दूसरे को मारा है, और 2 उनको पकड़ने वाले थे। आपके ज़ाहिर है एहसन और उसकी जी। बीवी, वो अभी भी घर पे नहीं है? जी। कहाँ पे हैं वो ज़ाहिर है अभी भी उन्हें खतरा है? अभी सर वो धमकी लगा रहे हैं, वो कहते हैं कि हम तो कितनी देर ये मामला इसी तरह चलता रहेगा? धमकियाँ तो लगती रहेंगी। पुलिस ने तो देखें जिन लोगों ने कत्ल किया या जो मुलविस हैं अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक, या जिन लोगों को आपने नामजद करवाया उन सबको तो पुलिस ने पकड़ लिया। अब तो ख़ानदान में से खुदा ना खास्ता कोई भी उठ के धमकी लगाए या कोई और काम करे, कब तक ये सिलसिला ऐसा चलता रहेगा? इसका हल क्या है? इसका हल ये होगा, बेहतर तो हल ये होगा, अगर वो हमारे साथ बात करें, अपनी बेटी ले जा, उनकी जाती है तो जाए। हमारे बच्चे को जो है ना, हमें हमारा बच्चा चाहिए, हम अपने बच्चे के जान की हिफाजत चाहते हैं। बेटी वो अपनी ले जाएं, जाकर उसको तो मारें, गालें, जो भी करें, तो हमारा उसका कोई मसला है ना। अब तो वो आप लोगों ख़ानदान में शामिल होगी। अब जो उसे क्यों अब नहीं छोड़ना चाहिए उसे? वो तो वापस जाएगी, खुदा ना खास्ता मार देंगे उसे। सिर्फ अब आप लोगों को अपने बेटी की जिस तरह से इज्जत और ज़िंदगी अजीज़ है, बेटी की भी होनी चाहिए। लेकिन हमारी वो बेटी है, हम उसको भी अपने साथ रखेंगे। कल को हमारे साथ ये भी हम कह रहे हैं मीडिया के रेफरेंस से कि हमारे बेटे को कल कोई भी किसी और ने भी मारा, क्योंकि धमकियाँ ये लगा रहे हैं, रिकॉर्डिंग हमारे पास हैं, कभी भी इन दोनों को खतरा हुआ या किसी ने मार दिया, कहीं भी होगा, हमने इन पर ही डालना है। हम गरीब आदमी हैं सर, कोई इतने हम बड़े लोग नहीं हैं। हम नौकरियां करते हैं, घरों में जाकर काम करते हैं। हमारे यहाँ बीवियाँ भी जाती हैं, काम करती हैं, कुकिंग करती हैं, ठीक है जी। ये लोगों को झाड़ू पोछा करके हम जो है ना कमा रहे हैं अपने। हम तो यहाँ पर अपना कमाने आए हैं। अल्लाह सबके लिए बेहतर करे, आसानी पैदा करे। तो सर हमारी तो ये गुजारिश है एसपी साहब को, आईजी साहब को भी, और मैं मरीम नवाज साहब को, वज़ीर आज़म साहब को, कि हमें जो है ना इंसाफ दिया जाए। हम और कोई आदमी भी जो हमारे केस में मुलव्वस नहीं है, हम उसको नहीं करना चाहते। ये बड़ी अच्छी बात है आपकी तरफ से। फिर सदर गयूर अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। शादी करना किसी का भी हक़ है, जिस तरह मैंने पहले बात की कि तरीक़ाकार जो है वो ज़ाहिर है हमारे माशरे में कोई बहुत ज़्यादा ये पसंद नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी ये कानून भी इजाज़त देता है, मज़हब भी इजाज़त देता है। मैं अक्सर बात करता हूँ, नहीं इजाज़त देता तो ये समाज नहीं देता, ये माशरा इजाज़त नहीं देता। बहरहाल ये किस तरह से वक़ुआ पेश आता है, कौन कौन इसमें मुलव्विस है, कितने लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और कब से ये मामला चला आ रहा था, गयूर साहब से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गयूर साहब, ये किस तरह से रिपोर्ट होता है? ये बताया जा रहा है ईद से एक दिन पहले चांद रात को ये वक़ुआ होता है। ज़ाहिर है बड़ा अनफॉर्चुनेट था, लॉ एंड ऑर्डर भी चल रहा होता है, और उसके बाद ये डबल मर्डर हो जाना ईद से पहले, तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी स्टोरी थी। किस तरह से रिस्पॉन्ड किया और क्या मामला था ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ईद से एक दिन पहले छुट्टी का दिन था कल, तो फ़ौरन 15 पे इत्ला मिलती है कि 2 शख्स जो हैं उनको दिन दिहाड़े अपने मोटरसाइकिल ठीक करवाने किसी मैकेनिक शॉप पे, तो नामालूम अफराद ने उनको कत्ल कर दिया। तो ये गयूर साहब इनिशियली चूँकि 15 की कॉल थी, मौके पे ज़ाहिर है आप लोग गए, टीम्स आपकी गई, तो फौरी पता चल गया था कि मामला क्या है, या इनिशियली आप किसी और एंगल से देख रहे थे इस केस को कि ज़ाहिर है इसमें डकैती मर्डर तो हो नहीं सकता है, गांव है और जिस तरह के वो ज़ाहिर है आम से लोग थे, या आगाज़ में पता चल गया था कि मारने वाले कौन है? नहीं, बिल्कुल आगाज़ में हम ब्लाइंड थे, हमें यही पता था कि अननोन मुल्ज़िमान आए हैं। लेकिन चूँकि हालात वाक़यात से और सारे वक़ूए पे जाके ये ज़रूर हमने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये शायद कोई किसी दुश्मनी का नतीजा। अच्छा गयूर साहब, ये आपसे हमेशा जब भी बात होती है तो कोशिश होती है कि हम कोई भी कत्ल है उसकी वजह जान सकें, हम उस पर ज़रा खुल के बात कर सकें। इस मामले में हुआ क्या है? ये डेलिब्रेटली इन लोगों को कत्ल किया गया है या टारगेट ही ये लोग थे? क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है, और शायद इस केस में भी ऐसा हुआ
कि जब शादी हो गई वो धमकियाँ देनी शुरू हो गए, फिर एक वक्त आया, फिर पंचायत भी हुई, फिर एक वक्त आया कि लड़के वालों ने कहना शुरू कर दिया, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, कि जी ठीक है जो होता है फिर आप कर लें। तो इंस्टिगेट हो जाता है बंदा, ज़ाहिर है मज़ीद जो है ना वो गुस्सा दिलाने वाली बात होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं लोगों ने ये बातें की और इन पे गुस्सा हो और वो आए और फिर इन लोगों को टारगेट करके कर दी। नहीं, इनका आपस में कोई राब्ता एज सच इस्टेब्लिश नहीं हुआ। एक तो बड़ा ज़बरदस्त काम ये हुआ कि सारे के सारे मुल्ज़िमान आप लोगों ने पकड़ लिए और फौरी पकड़ लिए, तो यहाँ तक तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। वीर साहब, इससे आगे क्या है, क्योंकि अभी भी धमकियाँ मिल रही हैं और कुछ लोग जो फैमिली के थे जिन्होंने ये काम किया वो पकड़े गए, लेकिन अभी भी ज़ाहिर है उस ख़ानदान में बहुत सारे इश्तियाल दिलाने वाले और या वो लोग जो यंग ब्लड है वो मौजूद हैं और अभी भी गुस्सा उनका ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जो असल टारगेट थे वो अभी भी मौजूद है, लड़का लड़की। तो पुलिस क्या करेगी ऐसा? और आपके कंधों पे ये बहुत बड़ा ये वज़न है, भार है, क्योंकि ये अल्लाह ना करे इसमें तो आपने पकड़ लिया, ये दोबारा एक या दो कैजुअलिटीज़ ना हो जाए। जी, हम इसमें हमारे पास बहुत गुंजाइश मौजूद होती है, कवानीन में भी और अमली तौर पर भी। पुलिस को जैसे ही इस तरह के मामलात में हम स्पेशल नज़र रखते हैं, ख़ास तौर पे जो मुद्दई मुकदमा है उसके साथ मुकामी पुलिस बर वक्त राब्ते में रहती है और गाहे बगाहे उनसे ये मालूमात का तबादला होता है। अगर वो किसी शक का भी इजहार करें कि उनको कहीं से धमकी है या किसी किस्म की कोई ख़तरा है, तो पुलिस फ़ौरन एक्शन लेती है। ना सिर्फ उस ख़तरे को न्यूट्रलाइज़ करती है बल्कि जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करती है। जो चीज़ वाज़िया हो जाती है या जहाँ पे ख़दशा या ख़तरा वाज़िया हो जाता है वहाँ पे हम भरपूर सपोर्ट करते हैं और लोगों को हर मुमकिन जो भी पुलिस के इख्तियार में है उसके हद तक तमाम सहूलतें भी, तमाम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है और बाकायदा कानूनी एक्शन भी लिया जाता है। आप समझते हैं कि तमाम शवाहिद साथ लग रहे हैं और केस बड़ा तगड़ा बन रहा है, ऐसा तो नहीं 6 महीने साल बाद बाहर आ जाएंगे, आके दोबारा फिर वही सब शुरू होगा? नहीं, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है बड़ी प्रोफेशनल है और बड़ा तनदही से काम करते हैं। तमाम शवाहिद और सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है और बल्कि कभी यकीन है कि ऐसा केस ही बनेगा कि जिसमें इतनी जल्दी इनको कहीं भी से भी कोई कानूनी तौर पर रिलीफ न मिल सके। और बाकी देखें, ये एक ऐसा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसके अंदर ये हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करते हैं, तो ये इसके अंदर कोर्ट ऑफ लॉ और प्लस प्रोसिक्यूशन ये और पुलिस, इनकी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है। तो पुलिस का काम एविडेंस कलेक्ट करना है और उस केस को विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट उसमें जो फैक्चुअल जो इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रेजेंट करना है। और फिर चूँकि केस लड़ना है वकील ने, वो बड़ा मैटर करता है कि वो कितनी अच्छी तैयारी के साथ अपने केस को डिफेंड करते हैं। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी कितना एक परसू करना चाह रहे हैं और फिर मुद्दई के बाद डील तो नहीं कर रहे कोई, मतलब डील से मुराद ये कि कोई बात होते हैं ना, ज़ाहिर है डर खौफ की वजह से भी, किसी डर से खौफ से, इसमें मैं आपको यहाँ पे डर खौफ का चूँकि आपने बात की बड़ा अहम एलिमेंट है। विटनेस प्रोटेक्शन एक लॉ भी मौजूद है और पुलिस हमेशा, मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ नाज़रीन को कि जो मुद्दई मुकदमा है उसको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हम वक्त तैयार होती है और पूरी कोशिश होती है कि कहीं पे भी कोई ऐसा स्टार विटनेस या जिसको हम ऐनी शाहिद या मेन गवाह कहते हैं, उसको किसी किस्म का अगर ख़तरा लाहक हो, उसकी जान को हो या किसी भी और तरीके से हो, तो पुलिस हमेशा बर वक्त उनकी मदद के लिए पहुंचती है। जहाँ पे शिकायत आती है कि ख़तरा है, चाहे वो जिस्मानी हो या अदरवाइज़ हो या कहीं पे कोई थ्रेट करता है, वो पुलिस का काम है कि उनको इस तरह की सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि वो बर वक्त अपनी शहादत दे सकें, गवाहियाँ दे सकें, अदालत में जाके अपने केस को परसू कर सकें। आप भी सारा दिन देखते हैं, ख़बरें भी सुनते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे भी ऐसी वजह होती है कि चंद एक या किसी एक इक्का दुक्का केस में तो हम कह सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे ये नहीं होता कि जो गवाहान हैं या जो मुद्दई है वो अपने आप को बेबस महसूस करे कि वो इस काबिल भी नहीं कि पुलिस उसको या रियासत उसको उसके केस में
जो हायल रुकावटें हैं वो दूर कर दे। खदशात रहते हैं और उसमें वो अब डिपेंड करता है कि उस ख़तरे और ख़दशे की नौइयत क्या है। अगर वो हकीकी हो और पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती है और भरपूर सपोर्ट करती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सोच की हद तक होते हैं, तो उसके लिए आपको ख़ुद हिम्मत पकड़ने की ज़रूरत है।